बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारतीय पंजाब से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई। आजाद खालिस्तान ने मैदान मार लिया, मोदी की सारी गेम उलट हो गई। सिखों ने नंगी तलवारों से अपना फैसला सुना दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर यूं तो आज़ादी की 57 से ज्यादा तहरीकें चल रही हैं, लेकिन तकरीबन 23 तहरीकें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा मिच्योर हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। उन 23 में से जो 3-4 बड़ी तहरीकें हैं, उनमें 3-4 बड़ी तहरीकें हैं उन्होंने भारतीय हुक्मरानों की नींदें हराम कर रखी है। और उनमें जो सबसे ज्यादा बड़ी तहरीक है वो है आजाद खालिस्तान तहरीक। दोस्तों, आजाद खालिस्तान तहरीक वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन 1984 के गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन के बाद से इस तहरीक को तितर बितर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आजाद खालिस्तान तहरीक अब बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में पिछली गलतियों को दोहराए बगैर आगे बढ़ रही है। अब उन्होंने न सिर्फ इंटरनेशनल सतह पर लॉबिंग कर ली है, बल्कि उन्होंने नेशनल सतह पर भी मुनज़्ज़म अंदाज से आगे बढ़ते हुए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया है। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को झटका लगा है, वो है पार्लिमानी तरीके से आजाद खालिस्तान तहरीक का आगे बढ़ना। भारतीय पंजाब से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो ये है कि भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक की बढ़ती हुई मकबूलियत से मोदी सरकार की रातों की नींद हराम हो चुकी है। भारतीय पंजाब से आम आदमी पार्टी के वजीर आला की खाली करदा लोकसभा की निशस्त पर आजाद खालिस्तान तहरीक के सरगर्म रहनुमा सिमरन सिंह कामयाब हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सिमरन सिंह ने कामयाबी के बाद सिखों के हुकूक की जंग लड़ने पर भंडरावाला से लेकर सिद्धू मूसेवाला तक तमाम सिख शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और अपनी कामयाबी को शोहदा की कुर्बानियों का समर करार दिया। उसने वाजे किया कि सिख तहरीक अब जिस मरहले में दाखिल हो चुकी है, भारतीय हुकूमत इनके साथ कश्मीरियों, माओ नवाज या नक्सलाइट कारकुनों वाला सलूक नहीं कर सकती, जिनको भारतीय फौज ने सीधी गोलियों का निशाना बनाया और कोई इंक्वायरी करवाना भी गवारा न किया। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा में उन मजलूमों की आवाज बनेंगे। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत तहरीक में शिद्दत आने पर शदीद खौफ का शिकार हो चुकी है। भारतीय हुकूमत ने हाल ही में कत्ल होने वाले सिद्धू मूसेवाला का गाना यूट्यूब से हटवा दिया, जिसमें पंजाब के सिख किसानों को दरियाई पानी का हिस्सा न देने का मसला उजागर किया गया था। दोस्तों, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का दौरा करने वाले सिख जायरीन पर भी पाबंदियां लगा दी हैं कि वो पाकिस्तान में किसी मेजबान के घर में कयाम नहीं कर सकते। बसूरत दीगर उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालकर मुकदमात चलाए जाएंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाले सिख जायरीन सिर्फ गुरुद्वारों में ही कयाम कर सकते हैं। तमाम रियासती हुकूमतों को कहा गया है कि वो अपने सूबे में मुतलका सिख हिंदू तंजीमों को इस बारे में आगाह करें। खिलाफ वर्जी करने वाले यात्रियों को आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट करार दे दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारतीय हुकूमत इस इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम मेहमान नवाज है, अपने घर आने वालों को इज्जत और एहतराम देना हमारे खून में शामिल है। कमेटी ने कहा कि भारतीय हुकूमत ऐसे हथकंडों से नफरत के बीज बोना चाहती है। पाकिस्तान भारत की तरफ से करतारपुर के रास्ते गुरुद्वारा दरबार साहब आने वाले भारतीय और पाकिस्तानी यात्रियों के मेल मिलाप के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर चुका है। दोस्तों, वाज़ेह है कि पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री अपने मजहबी और मुकद्दस मुकामात की यात्रा के अलावा पाकिस्तान में दोस्तों और रिश्तेदारों के मेहमान भी बनते हैं, जबकि कई यात्रियों को ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ पाकिस्तान में अपने आबा अजदाद के आबाई गाँव और इलाकों को देख सकें। पाकिस्तानी हुकाम से इजाजत लेकर वो लोग अपने आबाई इलाकों को भी देख लेते हैं, जहाँ उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। दोस्तों, वाज़ेह है कि भारतीय इदारों की तरफ से ये एडवाइजरी ऐसे वक्त में जारी की गई कि जब भारत से 495 सिख यात्रियों का जत्था महाराजा रंजीत सिंह की बरसी मनाने पाकिस्तान आया है। दोस्तों, तमाम रुकावटों के बावजूद सिमरन सिंह की कामयाबी सिखों की अपने आजाद वतन के लिए जमहूरी जद्दोजहद का आईनादार है। आजाद खालिस्तान तहरीक जो पहले इंटरनेशनल सतह पर अपनी राह हमवार कर चुकी है, अब भारत के अंदर आम आदमी पार्टी के वजीर आला की खाली करदा लोकसभा सीट पर आजाद खालिस्तान के रुकन की जीत भारत के लिए खतरे की घंटियां हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि
आजाद खालिस्तान तहरीक के सरगर्म अरकान ने नंगी तलवारों के साथ सड़कों पर मार्च करके भारत को सख्त तरीन पैगाम भी दे दिया कि अब आजाद खालिस्तान का बनना लिखा जा चुका है। सिखों को अंदाजा हो चुका है कि भारत सरकार ने जिस तरह से दीगर अकलियतों पर जुल्म सितम ढाए हैं और अपनी फौजी ताकत के जरिए उनकी तहरीकों को दबाने की कोशिश की गई है, अब उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी सतह पर मुकम्मल दबाव डालते हुए आजाद खालिस्तान के लिए अपनी मुहिम का मुनज़्ज़म अंदाज में आगाज किया, जिसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों याद रहे, इससे पहले बरतानिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर इलेक्शन मुनक्कद करवाए गए, जिसमें आजाद खालिस्तान के लिए वोटिंग करवाई गई और इसी सिलसिले में भारत को लॉबिंग करने की कोशिश की, किसी तरीके से सिखों के असर रसूख को तोड़ा जा सके, लेकिन वहाँ पे उसकी ना चल सकी और बुरी तरह से उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सिखों के हक में इंटरनेशनल सतह पर भी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। दोस्तों इस वक्त मौजूदा हालात से निपटने के लिए और मुमकिन तौर पर कोई बड़ी जंग छेड़ने के लिए भारत के अंदर अग्निपथ के नाम से एक नई तहरीक, एक नए मिशन का आगाज हो चुका है, जिसके लिए भारत ने 4 साल के लिए एक आरजी फौज जो कि 30 से 40 लाख पर मबनी होगी उसको भर्ती करने का ऐलान किया है। मकसद उसका अपने मुल्क के अंदर मौजूद बड़ी तहरीकों को कुचलना और इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ मुमकिन तौर पर कोई बड़ी जंग छेड़ना है। और दोस्तों खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि चूंकि भारत की मौजूदा 14 लाख फौज के अंदर तमाम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं, जिसमें सिखों की एक बड़ी तादाद जवानों और ऑफिसर्स पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी जानिब मुसलमान और दीगर अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान भी भारतीय फौज के अंदर मौजूद हैं। जब भी भारत की जानिब से अकलियतों पर जुल्म सितम किया जाता है तो ऐसी खबरें सामने आती हैं कि वहाँ पर इन्हीं कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वालों में शदीद बेचैनी फैल जाती है और यहाँ तक खबरें आती हैं कि उन्होंने भारतीय हुकूमत से बगावत करने की प्लानिंग की है। दोस्तों यहाँ तक कि जब आजाद खालिस्तान तहरीक के हवाले से बातें आगे बढ़ी और किसान तहरीक आजाद खालिस्तान तहरीक का नुक्ता आगाज साबित हुई, तब भारतीय फौज से ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें आजाद खालिस्तान के परचम को लहराने और वहाँ पर फौजियों की जानिब से सैल्यूट की वीडियोस भी सामने आई, जिसने भारत की मोदी सरकार के होश उड़ा कर रख दिए। दोस्तों दूसरी जानिब सिखों और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत के लिए बहुत बड़ी सरदर्द बने हुए हैं। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार के बेशुमार हीलों बहालों के बावजूद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का न सिर्फ इफ्तिताह कर दिया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डंके बजने लगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नजवत सिंह सिद्धू से जब भी भारतीय मीडिया पर बहुत ज्यादा आज तक डिस्कस की जाती है और जिस तरह से करतारपुर राहदारी खुलने पर पूरे भारतीय पंजाब के अंदर इमरान खान के पोस्टर लगे, बिलबोर्ड्स लगे, इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, ये भारत से हजम ना हो सका। उसके बाद से भारत ने कोशिश की है कि और इतनी बड़ी तादाद में खालिस हिंदुओं पर मुश्तमिल इंतहा पसंद फौज तैयार की जाए जिसको अकलियतों के खिलाफ लॉन्च किया जाए जो कि किसी भी दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक ना रखती हो। दोस्तों अब भारत की जानिब से ये कोशिश की जा रही, जबकि दूसरी जानिब हालातों वाकयात का अंदाजा होने पर सिखों ने भी जल्द अज जल्द अपने अहम मकसद यानी आजाद खालिस्तान की तहरीक को मजीद तेज करने की कोशिशें शुरू कर दी है। यूँ लग रहा है कि अगले चंद सालों के अंदर न सिर्फ भारत के अंदर आजाद खालिस्तान मुल्क भी बनेगा, मकबूजा कश्मीर भी आजाद होगा और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों में भी अपने अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।